ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज का क्लास हम सुनेंगे। हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का क्लास, और दादी की क्लास का टॉपिक है अलौकिक जन्म पत्री में हमारी रेखाएं व दशा। अलौकिक जन्म पत्री में हमारी रेखाएं व दशा, ये क्लास है 1999 का। दादी जी कहती हैं, त्रिकालदर्शी बाबा जो हमारी सारी कल्प की जन्म पत्री को जानता है, उस भृगु ऋषि बाप ने हमारे सारे कल्प की जन्म पत्री को जानते हुए भी हिसाब पूछा है कि हर एक बताए मेरी जन्म पत्री क्या है। बाबा हमारी वर्तमान जन्म पत्री का हिसाब पूछता है, जिसके आधार से पता चलता है कि हमारा वर्तमान और संगम का भविष्य अर्थात अंतिम स्टेज और भविष्य में अगला जन्म क्या होगा। वर्तमान और संगम का भविष्य माना एक तो अंत की स्टेज और भविष्य पद। वर्तमान के आधार पर अंतिम है और अंतिम के आधार पर ही भविष्य है। हमारा पहला एक सवाल उठा कि भृगु ऋषि इस ज्ञानी योगी बच्चों की जन्म पत्री जानना चाहता है। वह ज्योतिषी जन्म पत्री देखते हैं, वह कर्मों का हिसाब किताब बताने वाली होती है, लेकिन हमारी जन्म पत्री कर्मों के खाते को समाप्त करने की है। तो हम अपनी जन्म पत्री द्वारा देख सकते हैं कि हमारा हिसाब कितना और कहाँ तक चुकतू होता जा रहा है। यही जन्म पत्री धर्मराज के आगे पेश होनी है। तो हर एक अपनी जन्म पत्री में देखे कि हमारे भाग्य की रेखाएं कैसी है। हमारी दशा एक रस रहती है, ऐसे तो नहीं आज ऊंची कल नीची हो जाती है। एक रस अवस्था है, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि इस संगम से सीधा ऊपर जाते हैं। सीढ़ी के चित्र में साइड में दिखाया ना, संगम युग माना सीधी हमें लिफ्ट मिलती है ऊपर जाने की। ऐसे ही हमारी दशा इधर उधर तो नहीं होती। कोई भी कारण से मेरी दशा बदलती तो नहीं है। बाबा ने हम सब को अपनी रेखाओं को सीधा बनाने और दशा को एक रस रखने का साधन दिया है। कौन सा साधन है? योग। हम कर्म योगी हैं, हम राज्य स्थापन करने वाले योगी हैं, हम ज्ञान सहित योगी हैं, हम पवित्र योगी हैं। लोग तो अपने कर्मों को पवित्र बनाने की मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें पहले ही भाई भाई की दृष्टि पक्की कराई। हमारी बुद्धि में सदा बाबा है। हम लगन में मगन रहने वाले पवित्र योगी हैं, क्योंकि हमारे सामने बाप दादा है। हम शीतल योगी हैं। हम योगी बनते नहीं हैं, लेकिन जिस घड़ी बाबा के पास आए उसी समय से योगी हैं। योग का अर्थ है दुनिया की हर चीज से बेहद के वैरागी। जब हमारी स्टेज योगी की है तो मेरे योग को माया तोड़ नहीं सकती। यह ईश्वरीय नशा है, ये विल पावर है जिससे दृढ़ता आती है। आज बाबा ने कहा, तुम सब युद्ध के मैदान में खड़े हो, तुम्हें माया जीत जगत जीत बनना है। उन योद्धों को तो खिला पिला कर ऐसा आराम से रखते हैं, सिर्फ उन्हें इतना ही ऑर्डर होता है कि तुम्हें बॉर्डर की रक्षा करनी है ना। बाकी उन्हें ऐसे देखे तो बहुत उन्हें सहूलियत आदि सुविधाएं आदि दी जाती है, लेकिन हमें बाबा ने योद्धे तो कहा, साथ में कहा तुम योद्धों को वैरागी और त्यागी होकर रहना है। हम बाबा का सहारा लेकर अपने लिए ही माया जीत बनते हैं। हमें पहले से ही मालूम है कि हम विजयी हैं। अब सवाल उठता है कि हम योद्धे हैं या योगी हैं। हम तो सहज सरल योगी हैं। योद्धे कहना भारी बात हो जाती है, हम सहज योगी हैं। योद्धे कहेंगे तो युद्ध युद्ध याद आएगा और भारी हो जाएंगे। तो बाबा कहते क्या बोलो? सहज योगी।
सहज योगी समझने से सब मुश्किलातें खत्म हो जाती है, भारीपन समाप्त हो जाता है। योगी समझने से एक की लगन में रहते, क्योंकि नशा रहता है कि हम विश्व पर राज्य स्थापन करने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाले योगी हैं। योगियों को एक ही अतीन्द्रिय सुख में मगन रहने का सुख है। ऐसे अपने से बातें करो तो कोई मेहनत मुश्किल दिखाई नहीं देगी। सहज योगी, निरंतर योगी, हल्के योगी बन जाएंगे। योग की मस्ती में रहने से कितना भी व्यस्त होंगे लेकिन व्यस्त लगेंगे नहीं। पेपर हमारे सब पास हो गए हैं, पेपर देने में ये नहीं लगता है, पेपर तो हो चुके, अभी तो हम कहाँ हैं, विश्व सेवा पर निमित्त बैठे हैं, है ना। अभी युद्ध का, परीक्षाओं का समय पूरा, दादी कहती अभी तो हम विश्व सेवा में तत्पर हैं। सरल योगी समझने से कोई भी मुश्किलात सरल हो जाती है। हमारे 63 जन्मों के खाते खत्म हुए ही पड़े हैं, बाकी नाम मात्र के कुछ हैं जो पूरे हो जाएंगे। योगी लाइफ बड़ी शीतल, बड़ी सरल रहती है, कोई भारीपन नहीं। एक बाबा साथ है तो सब सरल हो जाता है। जो नॉलेज बाबा ने हमें दे दी उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। हमें सारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज में साइंसदानों की साइंस भी समाई हुई है। हमें ये संकल्प आ नहीं सकता कि हमें यह नॉलेज नहीं है, है ना। इस बात की हमें नॉलेज नहीं थी इसलिए गलती हो गई। दादी कहती ये संकल्प हमें आ नहीं सकता। हम बच्चों की बुद्धि में बाबा की एक बात घड़ी घड़ी याद आती है कि बाबा ने कहा है बच्चे अब घर चलना है। कार्य व्यवहार करते भी घर चलने का अटेंशन हो। हम सबके आगे एक सैंपल हैं। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारे हर कर्म की सब कॉपी करते हैं, इसलिए इतना अटेंशन रखना है, अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। हमारा उठना, बैठना, चलना, देखना, व्यवहार में आना सब लोग कॉपी करते हैं। हमारा बाबा है जादूगर, हमें उस जादूगर की जादूगरी पर फिदा हो जाना है। सचमुच उसने हमें अपना जादू लगा दिया। मैं कहती हूँ शल ऐसा जादू तो सबको लगे, ऐसे जादूगर का जादू तो सब पर लगना चाहिए, इससे कोई जुदा न रह जाए। दादी ऐसा कह रही, ये जादू एक एक पर लग जाए तो अहो भाग्य। भगवान का जादू लगे, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आप सब अपने पास एक तराजू रखो, उस तराजू में एक तरफ रखो बाबा और दूसरी तरफ अपने जन्मों का, कर्मों का बंधन। हर एक के अपने अनेक जन्मों के अनेक हिसाब किताब हैं। अपने कर्मों को कूटो नहीं, लेकिन एक तरफ रखो कर्म और एक तरफ बाबा। फिर वर्णन करो भारी कौन, कर्म, कर्म बड़े या कर्म के खाते को भस्म करने वाला बड़ा। कर्मों का बंधन कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस बड़े ते बड़े कर्म बंधन को भी जो खत्म कर दे वो हमारा बाबा है, तो उससे शक्तिशाली तो बाबा हुआ। कर्मों से बचाने वाले ने हमारी जवाबदारी स्वयं के हाथ में ले ली। उसने कहा तुम मेरी अंगुली पकड़ो, मैं तुम्हारे सब पाप दग्ध कर दूंगा। ये जिम्मेवारी उसने ली है। जब जिम्मेवार ने हमारी जिम्मेवारी ले ली तो हमारा दिल, दिमाग, ये अंग सब शीतल हो गए। भगवान हम बच्चों से वायदा करता है, वो अपना वायदा निभा रहा है, फिर हम अपनी फुल जवाबदारी उसके हाथ में देकर हल्के क्यों नहीं होते। हल्के बनो तो फरिश्ते बनो। रोज सवेरे एक ही धुन लगाओ, मुझे मेरा बाबा मिल गया। क्या धुन लगाओ सुबह सुबह, मुझे मेरा बाबा मिल गया। ये शिव बाबा की भांग पी लो, घोट घोट कर नशा चढ़ा दो, बस इसी मस्ती में रहो तो बाकी दुनिया की सब मस्तियाँ खत्म हो जाए। मुझे तो कई बार हंसी भी आती है तो तरस भी पड़ता है
कहते हैं मैं सच कहती हूँ, मुझे इतना निश्चय नहीं बैठता। मुझे वह भगवान, वो ईश्वर मिल गया, ये अंदर से नहीं आता है तो मुझे तरस पड़ता है। कहती हूँ बाबा आप कितने ना प्यारे हो, लेकिन कितने गुप्त हो जो मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। बाबा इनके सामने तो बादल रखकर क्यों बैठे हो, जो बादलों के बीच आप सूर्य को ये जान नहीं सकते। बाबा को कहती हूँ बाबा इनके सामने से ये बादल हटा दो तो ये देख लें तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी शक्तियों की किरणें ये क्यों नहीं देखते। दादी ऐसे बाबा से रो रिहान करती है। क्या इन्हें ये दिव्य बुद्धि नहीं मिली है? वास्तव में ये है सूक्ष्म में अपने देह अभिमान का नशा, इसीलिए सूर्य की शक्ति को पहचान नहीं सकते। बादलों के पीछे सूर्य है, वो तेजोमय है, लेकिन उसके तेज, उसकी किरणों को पहचान नहीं सकते क्योंकि सूक्ष्म देह अभिमान के बादल सामने आ गए हैं। अच्छा, ओम शांति।